नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को संप्रेषण के बढ़ते चरण के संबंध में बतला रही हूँ। संप्रेषण के जरिए व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है। जब आदमी अविकसित अवस्था में था या कहें कि सभ्यता के आरंभिक काल में था तो उसकी आवश्यकताएं भी बहुत कम थी। इसी कारण संप्रेषण की प्रक्रिया जो थी, क्षेत्र, माध्यम आदि का विकास भी उस समय नहीं हुआ था। आदमी जैसे जैसे विकास करता गया वैसे वैसे संप्रेषण की प्रक्रिया और क्षेत्र आदि का भी विकास होता चला गया। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ यातायात की सुविधाएं भी बढ़ी। आदमी एक जगह से दूसरे जगह भी जाने लगा। तो पहले किसी संवाद को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करने के लिए ढोल, नगाड़ा आदि बजाया जाता था और तब उसी समय किसी सूचना को ऊंची आवाज में सुनाया जाता था। यह व्यवस्था या तो ग्रामीण स्तर पर या समाज या सामंतों के द्वारा की जाती थी। इसके बाद लोग किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाते, आपस में विचार विमर्श करते अथवा व्यवस्था की घोषणाएं सुना करते थे। व्यक्ति के घर परिवार से लेकर समाज तक के बीच के सारे संबंध व कारोबार इसी संप्रेषण पे आधारित रहा करते थे। कहना यह होगा कि समय के साथ साथ संप्रेषण के साधन, उसकी प्रक्रिया, उसकी सुविधाओं का भी विकास होता गया। आरंभ में आदमी विविध प्रकार के संकेतों, प्रतीकों या संवाद साधनों के द्वारा अपना काम चलाता था। इशारों में बात करता था, हाथ के इशारे से माने चेष्टा के जरिए बताया करता था। फिर विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। जहाँ संवदिया काम करता था वहाँ डाकघर से खत भेजा जाने लगा। इस तरह टेलीप्रिंटर, टेलीफोन और मोबाइल से लेकर अब तक तो अन्य कई साधन हमारे सामने आ गए हैं। आदमी के लिए समय और दूरी दोनों में अब कमी आ गई है। कम समय में ही माने अब तो मिनट भी नहीं लगे, समाचार एक जगह से दूसरे जगह आप पहुंचा सकते हैं। सार्वजनिक स्तर पर छापाखाना के विकास से समाचार पत्रों का भी समय आया और सूचना समाज धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज तो टीवी पर मीडिया के जरिए एक जगह कोई घटना घटी, उसको हम सारी पूरी माने खाली देश में ही नहीं विदेशों में भी देख सकते हैं। उस माने न्यूज़ चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें और उसको माने देखें। तो राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में और भी अधिक व कारगर ये माने विकास हुआ। सूचनाओं को अग्रसारित करने में आज समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन और बहुत सारे साधनों का उपयोग है। कितने प्रकार के आज साधन हो गए हैं हमारे पास, उसमें मैं माने एक एक करके आपको बतला रही हूँ। आंगिक है माने अंगों के संचालन के द्वारा, और दूसरा मुंह से बोलकर। इसके जरिए फिर चित्रलिपि के जरिए भी हम अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं। चित्रलिपि का विकास हुआ। फिर वर्ण आधारित लिपि का विकास हुआ कि हम लिख देते हैं, कोई दूसरा समझ जाएगा उसको। कागज का आविष्कार हुआ। घूर्णी प्रिंटिंग का विकास हुआ। फिर समाचार पत्रों का विकास हुआ। फिर फोटोग्राफी का विकास हुआ। फिर सिनेमा का भी विकास हुआ। सिनेमा के माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा दी जाती, संदेश दिए जाते। फिर विद्युत टेलीग्राफ का हुआ। दूरभाष का हुआ माने फिर रेडियो का विकास हुआ। फिर दूरदर्शन का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास हुआ। ईमेल का हुआ और मोबाइल फ़ोन का भी विकास हुआ। तो संप्रेषण का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन काल से आरंभ हुआ और धीरे धीरे वो अपने माने चरम सीमा को पहुंच गया है। मानव प्राणी के प्रादुर्भाव के साथ मानव संचार में एक क्रांति आ गई। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व प्रतीकों का विकास हुआ एवं लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व लिपि और लेखन का विकास हुआ। इसकी तुलना में पिछली कुछ शताब्दियों में ही दूरसंचार के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विकास हुआ। और आजकल तो माने मिनट भी नहीं लगेगा, आप मेल से, फैक्स से अपना समाचार जो है पट से दूसरों तक भेज सकते हैं। बोलिए भी नहीं तो भी माने खाली माने लिख के उसमें डाल दीजिए और जो भी है समाचार दूसरे तक पहुंच जाएगा। तो सब मिलाकर यही कहेंगे कि आंगिक संप्रेषण करने वाला आदिम संप्रेषण से लेकर दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल आदि जैसे
वैज्ञानिक तकनीक सूचना संचार तक की यात्रा ही संप्रेषण का बढ़ता चरण है। समय के साथ मौखिक और लिखित दोनों